तुम ये रखो, एक पैसे हाथ में पकड़ो, इनको नको दो, ये बच्ची के हंसते है, ये बच्ची के हंसते है, बच्ची को खिलाओ पिलाओ, अच्छा जो है बच्ची को कपड़े पहनाओ, ये बच्ची को ठीक। अच्छा 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 ठीक है। क्या हुआ तुम्हारे साथ आज? लगा लग गए थे मेरे को वो बच्चे लोग। कहाँ लेके गए थे? उधर ढूल ले गए थे। क्या बोल के ले गए थे? उधर गणेश बता तुम बोल के ले गए थे। मैंने तुम भैया बोले तभी ले गए थे, उधर ले जाके फिर वहाँ रुका के झाड़ करने ले जा रहे थे। एक भैया लोग आके पकड़े उनको। क्या कर रहे बोले तो कुछ भी नहीं बोल के भैया लोग को पकड़ के इधर लेके। क्या उम्र है बच्ची की? ये 8 साल। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करे, मार ले जा रहे थे भैया लोग आके, पैर पड़ रहे थे भी नहीं छोड़ रहे थे हमारे। तुम्हारे को पकड़े हो लोग? हाँ। क्या हाथ पकड़े? हाथ पकड़ के मुदड़े मारे। फिर तुम्हारे को मारे? सेंधी पीती क्या बोल रहे थे। सेंधी शराब पीती क्या पूछे? तो तुम क्या बोले? नहीं पीती बोले भाई। इसका जो बेहद शर्मनाक वाक़या है वो संगारेड्डी के अंदर, ये मासूम सी 8 साल बच्ची, इस बच्ची के साथ जो है यहाँ का मुकामी कुछ हिंदू लड़के जो है इस बच्ची को गणेश त्यौहार में गणेश दिखाने के बहाने यहाँ से लेके जाते हैं और जो है बच्ची के साथ जो है कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। तब मुकामी हिंदू भाइयों ने और मुसलमान भाइयों ने मिलकर इस बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ किया और उस बच्चे को जो है सड़क पर पीटा गया। हम उसके बाद ये बच्ची के जो है घर वाले ख़ुद पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन के बाद लेकिन शहर में आए दिन ऐसे वाक़यात, कल हाल ही में 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ मंगलहाट पुलिस स्टेशन के अंदर भी जो है एक ऐसी 8 साला मासूम सी बच्ची के साथ ये वाक़या हुआ, और हैदराबाद में सईदाबाद के अंदर भी जो है एक ऐसे ही शर्मनाक वाक़या, वो भी 6 साल की 5 साल की बच्ची के साथ जिसका नाम चित्रा था, वो बच्ची के साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची का कोई जो है यानी बच्ची के साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई। मुकामी हिंदू भाइयों ने और मुसलमान भाइयों ने मिलकर इस बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ किया। यहाँ पर सख्ती से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस वक्त तेलंगाना डीजीपी की ज़िम्मेदारी बनती है, डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब की ज़िम्मेदारी बनती है कि शहर में आए दिन, हर दिन 1-2 दिन 8 दिन इस वैसे वाक़यात को, मासूम बच्चियों के साथ ये वाक़यात को सुनने में आता है, तो इससे ये पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कमज़ोरी है। मैं बिल्कुल इस बच्ची से मिलने के बाद और ये बच्ची से तफसीलात मालूम करने के बाद बड़ी एक गुस्से वाली जो है फीलिंग हमारे दरमियान में आ रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जमहूरियत के अंदर रह के हमको काम करना है, तो हम जमहूरियत में रहकर हम डीजीपी तेलंगाना से जो है हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ऐसे होने वाले मासूम से बच्चियों के साथ होने वाले वाक़यात के अंदर रोक लगाई जाए। कैसे रोक लगाई जाए वो आप बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन इस बात का भरोसा दिलाए तेलंगाना पुलिस कि ये मासूम से बच्चियों के साथ, शहर हो, तेलंगाना, हैदराबाद हो, कहीं पर भी हो, ऐसे वाक़यात ऐसी बच्चियों के साथ ना हो। और मैं इनके माँ बाप को भी इस बात की ताकीद करता हूं कि ये बच्ची को सड़कों पर ना फिराए। ये बच्ची को जो है उनकी माँ होटल में काम करती है, उनके वालिद भी एक होटल में काम करते हैं, तो वो होटल में काम करने के बहाने ये बच्ची होटल के बाहर थी। तो माली तौर पर जो इमदाद हमसे बन सकती है, हमने अभी जो है माली इमदाद 10,000 रुपये की इस बच्ची को दी है। और ये कहा है, ये ख़ास तौर पर इस बात की पाबंदी लगाई है कि इस बच्ची को जो है सड़कों पर ना उतारा जाए, बच्ची को जो है घर में रखा जाए। घर भी नहीं है इनका, एक छोटी सी झोपड़ी है। तो मैं बहरहाल तेलंगाना पुलिस से मैं एक दर्दमंदाना अपील करता हूं और मैं डिमांड करता हूं कि ये मासूम से बच्चियों के साथ होने वाले वाक़यात पर तेलंगाना पुलिस एक ऐसा सख्त एक्शन ले और ऐसा सख्त जो है इसका पूरे तेलंगाना के अंदर ये जो दरिंदे फिर रहे हैं इनको एक मैसेज जाए कि ये फिर दोबारा इस किस्म से कोई हरकत ना करें। यही मेरा मुतालबा है और इस मुतालबे को लेकर मैं संगारेड्डी तक आया हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपने बच्चों के साथ
यानी कोई लोगों को अपने जो है यानी माशरे को देखो, माशरे के अंदर होने वाली बुराइयों को देखो और उस पर रोक लगाओ। जहां पर भी आपको ऐसा महसूस होता है तो तेलंगाना पुलिस तक आप फौरी तौर पर जो है इसका यानी कंप्लेन करें और उनको इन्फॉर्मेशन दे। और तेलंगाना पुलिस से भी हम मददमाना अपील करते हैं कि ऐसे वाकयात पर एक सख्त कानून और एक सख्त सजा अगर इसकी मुकर्रर कर दी जाए तो कोई दरिंदा दोबारा ऐसे मासूम बच्चियों की तरफ देखने की हिम्मत और जुर्रत ना करेगा। जले एक ऐसे जहान में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे के आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोट्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।